हेलो एंड वेलकम टू द पवेलियन। आप अब से कुछ देर पहले अहमदाबाद से बराह रास्त देख रहे थे पाकिस्तान की इनिंग्स। इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। विद मी इन द पवेलियन आई एम जॉइंड विद फोर former Pakistani captains. I've got Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Moin Khan and Wasim Akram. और सूरत हाल ये है कि we have a lot of angry fans in Pakistan right now. Sad, disappointing maybe, but you know what, we still have another innings to go. सबसे पहले आइए ज़रा नज़र डालते हैं। आज इंडिया ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। ये ज़रा बैटिंग कार्ड आपके सामने। पाकिस्तान का स्कोर कार्ड कुछ इस तरीके से रहा कि शुरू में आपने देखा अब्दुल्ला ने एक स्टार्ट हासिल किया, मगर फिर विकेट खो दी अपनी। इमाम उल हक ने स्टार्ट हासिल किया, विकेट खो दी अपनी। बाबर ने अपने 50 पूरे किए और उसके बाद उन्होंने विकेट खो दी। रिजवान ने अच्छा हाफ सेंचुरी करीब थे, मगर फिर विकेट खो दी। सऊद शकील बहुत अनसेटल नजर आ रहे थे, 6 रन पे आउट हो गए। इफ्तिखार के साथ बैड लक हुई, उनके ग्लव से बॉल टकरा गई और आउट हो गए। शादाब को शायद बॉल समझ नहीं आया, थोड़ा मुश्किल हो गया था खेलना, शायद इसलिए वो आउट हो गए। नवाज जो थे उनके लिए भी थोड़ी मुश्किल रही, एंड सो फोर्थ, बट अ वेरी डिसअपॉइंटिंग स्कोर कार्ड, क्योंकि पूरे 50 ओवर भी खेल नहीं सकी। बट लुक एट दैट बॉलिंग कार्ड। इंडियन फैंस and Team India must be really proud of that and very happy, and they should be, because that's an outstanding bowling card, especially the fact that Pakistan एक टाइम पे लग रहा था कि बड़ा बेहतरीन स्टार्ट ले चुकी है। 300 रन तक हम जो थे वो टोटल कर सकते थे, बट 155 पे 2 खिलाड़ी आउट थे, तीसरी विकेट गिरी 155 पे, और उसके बाद 35 रन पे बाकी सारी टीम 7 विकेटें जो हैं वो हमारी 35 रन के अंदर गिर गई। वसीम, योर थॉट्स? I mean, I think you summed it up nicely. The way start मिले हैं बैटर्स को early on. आपने बात की अब्दुल्ला शफीक की, देन इमाम उल हक सेट हो गया था, 38 गेंदें 6 चौके, फिर वाइड को जाके मारा। ठीक है, अटैकिंग बनता था, पिच भी आपने रीड करनी होती है। ये पिच वो नहीं थी कि फ्लॉलेस पिच जिस पे आके आप सेट होके मारते रहो, इस पे ग्राइंड करना पड़ना, तो इस पे पता होना चाहिए था कि विकेट 1-2 गिरी तो प्रेशर हम पे दोबारा आ जाना है। सो आई थॉट अर्ली ऑन दे डिड वेल, एंड देन कैप्टन प्लेड 50 एज वेल, देन गॉट आउट, रिस्की शॉट, सिंगल लेने गया, रिवर्स स्विंग बॉल अंदर आया पड़ के, ऑफ स्टंप उड़ गया। रिजवान अगेन गॉट आउट ऑन 49, वेरी गुड स्लो बॉल फ्रॉम बुमराह, और उसने शादाब को बॉल किया, वाज एन अनप्लेएबल डिलीवरी। सो इंडियन bowling, like you said, they should be proud of their bowlers. Everybody chipped in. Everyone apart from Shardul Thakur got 2 wickets. So it was quite, I can understand Pakistani people are very disappointed, but still India has to get 91, 92. As an ex-cricketer, I know कि इस गेम में कुछ भी हो सकता है, मगर so far, like I said before the game, India looking good. Yeah, India definitely looking good. Misbah, Pakistan की बैटिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? Because we had somewhat of a good start and then a total collapse. देखिए, जब ऐसी पिच होती है और इतना प्रेशर वाला मैच होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बैटर। वो नर्व्स से जब आप निकल जाते हैं, आपको स्टार्ट मिल जाता है, तो देन यू हैव टू मेक इट बिग। ये नहीं हो सकता कि यार 20 करके 30 करके आप आउट होते रहें, तो आने वाले को भी वो आराम से रन्स मिलते जाएंगे। लूजिंग विकेट्स और रेगुलर इंटरवल्स पाकिस्तान को बिल्कुल पूरी बैटिंग लाइनअप को किल कर दिया उसने। पार्टनरशिप अगर आप करते हैं 40-50 की, वही पार्टनरशिप 100 की जब आप लेके जाते हैं, देन यू आर इन अ कमांडिंग पोजीशन। सबसे बड़ी जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है वो ये हुई है कि प्रेशर गेम में अच्छे स्टार्ट और इजी रन्स ऊपर से मिले हैं पाकिस्तान की। ऐसी सिचुएशन आई थी कि जहाँ पे वी शुड हैव कंट्रोल्ड दैट। 154 फॉर 2 और आपके 2 मेन बैटर सेट हैं, उस वहाँ से अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा खेलते तो कम से कम 300 रन्स तो नज़र आ रहे थे। नो डाउट कि उसके बाद मुश्किल हुई, पिच थोड़ा सा रिवर्स स्विंग भी आया, थोड़ा स्पिनर्स का गेंद भी फंस, बट दैट वाज द चांस वेयर कुड हैव एटलीस्ट 280-90 तक तो हम पहुंच सकते थे, बट वी जस्ट केप्ट थ्रोइंग द विकेट्स एंड ये इनिंग स्टोरी है आपके साथ हम शेयर करते हैं। ये देखिए आप, ये हमारे पहले 10 ओवर 49 for 1, बड़ा that was okay actually. 49 for 1, they negated the new ball beautifully. Only 1 विकेट गिरी थी, वो भी बड़ी सिली शॉट मारी सेट होके अब्दुल्ला शफीक ने, बिकॉज मिडल से मिड विकेट की तरफ चला गया, और उसके बाद के 10 ओवरों में 54 for 1, 53 for 1, and then the collapse started. 35 for 5. वसीम भाई 31 से 40 है ना, ये एक ऐसा टाइम फ्रेम था जहाँ पे दोनों साइड के जो बॉल से वो ज़्यादा पुराने हुए थे,
तो जब ज़्यादा पुराना हो जाए बॉल और ऐसी स्लो पिच हो तो फिर आप जो हॉरिजॉन्टल शॉट्स हैं उनको कम करके आप थोड़ा वी की तरफ आ जाए, क्योंकि जब बॉल पुराना होता है वो नीचे रहता है, स्लो आता है, तो उस पर हॉरिजॉन्टल शॉट्स खेलने मुश्किल हो जाते हैं, जिसमें हमारी 5 विकेटें गई हैं। वो एक ऐसा टाइम था, इसीलिए कंडीशंस को असेस करना, बेशक आपने 50 पे आप खेल रहे हैं, उसके बाद जो आपके 50 से 100 होने हैं या 70s में जाना है या 80s में जाना है, उसमें कंडीशंस चेंज होंगी, तो वो आपको एज अ बैटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको उनको असेस करना और अकॉर्डिंगली खेलना। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वनडे क्रिकेट 350 रन होने हैं, नहीं, उसमें ऐसी सिचुएशन भी आएगी जैसे आज का पिच है थोड़ा स्लो और लो लग रहा है जो पहली इनिंग्स में था, तो उसमें ये करना चाहिए था कि यार ये 350 वाला पिच नहीं है, इस पर हम कोशिश करेंगे कि 300 हो जाए, जैसे मिसबा भाई ने कहा 280 290 एक ऐसा टारगेट होगा। अगर ऐसे ही खेलता है पिच, ड्यू नहीं आती है और ऐसे स्लो और लो खेलता है, तो फिर 280 290 बहुत अच्छा टोटल होता है। What your thoughts? आई थिंक इन्होंने समअप तो बड़ा अच्छा कर दिया है बैटिंग को, बट मेरा ख्याल है कि कुछ काउंटर अटैक होना चाहिए था उस पार्टनरशिप पे जहाँ पे बाबर और सेट हो गए थे रिजवान, वहाँ पे स्पिनर्स को कोई अटैक नहीं किया गया। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस वक्त ग्रेजुअली आपने बिल्डअप करना था वहाँ पे रन रेट, तो और उसी वक्त हमारी दोनों विकेटें गिरी और फिर मुसलसल गिरती चली गई। इसने भी बड़ी अच्छी बात की शोएब ने कि बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल लाइक शॉट्स खेलने के चक्करों में थे, लेग साइड पे स्क्वायरिश टाइप और ग्लाइड करे थे टूवर्ड्स थर्ड मैन, जहाँ प्रॉब्लम ये वो पिच नहीं थी, एक तो बाउंस थोड़ा सा कम था। एंड देन जब आप खेल रहे होते हो बैटिंग, नेचुरली आप बॉलर की ग्रिप भी देख रहे होते हो, आए सीम पकड़ के कर रहा है या क्रॉस दी सीम पकड़ के कर रहा है, बॉल स्किट होगी या फंस सकता है, उसमें आपको थोड़ा सा आगे खेलना पड़ता है। हमारे बैट्समैनों का कहीं भी पैर की जो मूवमेंट थी, जो फुटवर्क था, वो नज़र नहीं आया, बिल्कुल विद इन द क्रीज खेल रहे थे, फंस रहे थे। यही वजह हुई क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ विकेट्स था, विकेटों में बॉल कर रहे थे, उन्हें पता था कोई भी मिस करेगा तो विकेट मिलेंगी। तो एक तो ये चीज़, दूसरी जो मैंने कही कि वो जो पार्टनरशिप जहाँ पे हमें थोड़ा सा काउंटर अटैक करना चाहिए था, वहाँ हमारे बैट्समैन बिल्कुल ही नजर आए कि अंडर प्रेशर। सो मोइन यू मीन के क्रीज यूज नहीं की, अगर स्लो पिच है, क्रॉस सीम है, सो उनको कहीं थोड़ा सा वसीम में आगे खड़ा होना इतना चाहिए। स्लो पिच था, इतना गेंद पेस नहीं था, ना बाउंस था, एक आधा स्टेप आप आगे खड़े हो जाते, विकेट कीपर पीछे खड़ा होता है। मारा था मोइन भाई, एक बंदे ने थोड़ा सा बाहर निकल के बुमराह को अब्दुल्ला शफीक ने, जब पेसर बॉलिंग कर रहे हैं, मिड ऑफ ऊपर है टिल द 40th ओवर, मीडियम पेसर्स आते हैं तो शायद कैप्टन जो है मिड ऑन पीछे कर देता है अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया एज अ राइट हैंडर बैटर। एक बंदे ने भी वो ट्राई नहीं की, स्पिनर को भी एक बंदे ने फीट नहीं यूज किए। वो ऐसे लगता है कि अगर आप फीट यूज करेंगे तो FBR वाले नोटिस भेज देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है। Why do you think this is happening? That's the question. I don't understand. I mean, you recently played, you were there as a coach as कंडीशंस well. अडैप्ट नहीं की जल्दी। देखें रिजवान भी LBW बचे और बाबर भी बचे, तो उनको वहीं समझ जाना चाहिए था यार इधर क्रॉस शॉट्स नहीं लगेंगे, हम सीधा टारगेट करें। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं किया दोनों ने। इनफैक्ट ये जो इनिंग खत्म होने के इख्तिताम पर कुलदीप का जब इंटरव्यू किया है जी, तो कुलदीप यादव ने कहा है कि मैंने देखा कि वो तो ट्राई कर ही नहीं रहे थे पाकिस्तान के बैट्समैन, और रिजवान तो बिल्कुल भी नहीं ट्राई कर रहे थे। 10 ओवरों में 35 रन दिए और 2 विकेटें ली हैं। जी, अब शोएब मलिक ने उस दिन एक्सप्लेन किया हमें कि कुलदीप जैसा स्पिनर जो विकेट टू विकेट करता है और साथ में गुगली भी करता मिडल से ही है, वो बाहर नहीं जाता। सो उसको आप निकल के सीधा मारने की कोशिश करो, मिड ऑन या मिड ऑफ। अगर गुगली करो तो मिड ऑफ जाओ, अगर मिड आए तो मिड ऑन जाओ। सबसे बड़ी चीज़ है वसीम भाई को लंबा टर्न नहीं हो रहा, उसका लंबा टर्न अगर नहीं है तो आप जब थ्रू द लाइन निकलते हैं तो बीट होने का चांस कम है। आप अगर पिच पे पहुंच गए हैं तो इट डजंट मैटर बॉल किस तरफ स्पिन हो रहा है, आपने उसको उस तरह बीट हो भी गए हैं, आप आउट भी हो गए हैं, एटलीस्ट यू सेंडिंग अ स्ट्रांग मैसेज। वो बाकी अपने ड्रेसिंग रूम में भी आप भेज रहे हैं कि यार नहीं, वी गोना टेक द गेम ऑन। ये फॉलो विकेट्स पे नजर डाल लेते हैं। इस तरह आज हमारी विकेट्स जो है वो गिरी हैं पाकिस्तान की। इट्स ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। दैट्स द फर्स्ट इसी की बात कर रहे थे शॉट की, ये मिड विकेट की तरफ खेलना चाहिए था, नॉट टुवर्ड्स स्क्वायर लेग। और ये बहुत ही दैट वाज वाइड, इट वाज अ वाइड बॉल। आप साइन शाइन देखो आराम से कर सकते हो। अगेन रिस्की शॉट, एक मिलना है और चांस है आउट होने का। राइट, और फुटवर्क नहीं था। जी मिसबा, बिल्कुल जब आपको पता ही नहीं चल रहा कि बॉल किस तरफ जा रहा है और बिल्कुल आप बैक फुट पे घुस गए हैं, यानी आप बीट इसीलिए होगा कि वो समझ रहा था शायद ये गुगली है, नॉर्मली लेग स्पिन था उसका, मुश्किल होगी। इफ्तिखार अनलकी रहा, स्वीप थी, बॉल वहीं पे था, एंड दैट वाज अगेन बिल्कुल स्क्वायर लेग पे खेलने गया उस बॉल को एंगुलर बैट के साथ। फीट मूवमेंट कोई भी नहीं थी थ्रू आउट। देखे जो आउट हुए बैट्समैन जो विकेटों में रही है बॉलें, उसमें फीट मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं थी।
और यही फीट मूवमेंट होती है, थोड़ा सा आप सामने पुश कर सकते थे। तो टोटली ऑफ कलर नज़र आई पाकिस्तान की बैटिंग बिल्कुल थ्रू आउट द इनिंग। बट अच्छी बात यह है कि अभी देखें मैच, अभी एक इनिंग पूरी बाकी, यू नेवर नो, बहुत से ऐसे मैचेस बड़े अपसेट हुए हैं, यू नो। हौसले नहीं हारने चाहिए, यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए, जिस तरह इन्होंने विद इन द स्टंप बॉलिंग की है, पाकिस्तानी बॉलर्स को भी कोशिश करनी चाहिए विद इन द स्टंप। नए बॉल पे विकेट मिल जाते हैं एक दो, तो आपको पूरा चांस होगा कि आप कंप्लीट प्रेशर डालें वहाँ। फिर आपको फील्ड जो है थोड़ी सी आगे रखनी पड़ेगी, अटैकिंग स्लिप के साथ आपको जाना पड़ेगा, थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या दिखानी पड़ेगी, वो जो हम प्रीवियसली देखते रहे बाबर की आउट ऑफ द कन्वेंशनल बॉक्स थिंकिंग कैप्टनसी। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो दिखानी पड़ेगी। वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हम बैटिंग में क्यों नहीं कर सकते? कर सकते, मैं बोल रहा हूँ काउंटर अटैक से आती है ना चीज़ें। आपने काउंटर अटैक ही नहीं किया, वो आपको अटैक करे जा रहे हैं, विकेटें लिए जा रहे हैं, यू नो। तो आपको उस प्रेशर से निकलने के लिए एक दो हिम्मत करके थोड़ा डेयरिंग हो गया आपको शॉट, जो आपका हम पाकिस्तानियों का फ्लेयर है, ये हम करते रहे इस तरह की चीज़ें, यू नो। और जिस टाइम पे ये मैच खड़ा हुआ है हाफ टाइम पे, इस टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो थिंक टैंक है उनको ये बिल्कुल अपने दिमाग से चीज़ निकाल देनी चाहिए। हम लोगों ने 200 भी नहीं बनाए, क्या हो गया हमारे साथ, उस पर बिल्कुल बात नहीं करें, मैच के बाद बात करें। अभी कोशिश करें कि अगर इंडियन टीम टारगेट चेज भी करती है तो काफ़ी ओवर्स खेलने के बाद करने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं हिट कर सकता है एंड ऑफ द टूर्नामेंट। थिंक टैंक तो कप्तान है ना, ये कप्तान का सारा है, बॉडी लैंग्वेज कप्तान ने डिक्टेट करना है ड्रेसिंग रूम में कि मेरा थिंक टैंक ने क्या बात करनी है, लड़कों से क्या नहीं करनी। Maybe times have changed. Yes, they have. But again, still captain is the main guy in the dressing room who will set the tone for his think tank and for his players. Agar Babar believes in his mind that he can win the game, there's a chance they might win the game. But he has to believe within himself.